एनवायरनमेंट के आज के क्लास में हम लोग इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज को देख रहे थे, जहां पे हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बस एक ओवरव्यू किया था कि क्या क्या होता है एनवायरमेंटल साइंस में। ठीक है, तो आज से हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो आज से हमारा फर्स्ट क्लास है इकोसिस्टम के ऊपर है, और ये इकोसिस्टम का पार्ट 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, स्लो स्लो चलेंगे लेकिन डिटेल्स कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, यस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। An ecosystem is a community of living organisms and the non-living environment they interact with. तो लास्ट क्लास में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर इकोसिस्टम के बारे में बताया था और थोड़ा बहुत डिटेल्स में ही बताया था। तो आई होप कि आप लोगों को अभी तक याद होगा और आप लोग भूले नहीं हैं कि इकोसिस्टम का मतलब क्या है। तो इकोसिस्टम is a community of living organisms and the non-living environment they interact with. जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये अपने एनवायरनमेंट, जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, उनके चारों ओर, उनके साथ उनका क्या कनेक्शन है, किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। क्लियर है? नाउ इट इंक्लूड्स टू पार्ट्स, लिविंग कंपोनेंट, जिसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। लिविंग कंपोनेंट्स मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब इसके अंदर आता है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? देन इसका सेकेंड पार्ट है नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स, लाइक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसके अंदर नॉन लिविंग एनवायरमेंटल पार्ट्स होते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स एक्सेट्रा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, इस इंटरैक्शन प्रोसेस को, इंटरैक्शन करने का जो सिस्टम है, इसी को कलेक्टिवली कहा जाता है इकोसिस्टम। क्लियर है? लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट के साथ एबायोटिक कंपोनेंट का रिलेशनशिप को, इंटरैक्शंस को कहा जाता है इकोसिस्टम। बहुत सिंपल है। These components interact with one another to support life. अब बात आती है कि ये इंटरैक्शंस की जरूरत क्यों होती है। सी, देखो एक और बात है कि इकोसिस्टम के अंदर क्या सिर्फ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में ही इंटरैक्शंस होती है? यस, ऑफ कोर्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग इंटरैक्शंस के बीच, कंपोनेंट्स के बीच में इंटरैक्शंस होती है, बट इसके साथ साथ लिविंग कंपोनेंट्स के साथ भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अदर लिविंग कंपोनेंट का इंटरेक्शन होता रहता है। मतलब लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में प्लस लिविंग के साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच का जो रिलेशंस है, तो ये टोटल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम के अंदर लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट का इंटरेक्शन प्लस दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, वो भी हम लोग रखते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। क्लियर? अब बात करते हैं इस इंटरेक्शन की जरूरत क्या है। दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन क्यों होता है, या फिर लिविंग नॉन लिविंग बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन क्यों होता है? वो इंटरेक्शन इसलिए होता है टू सपोर्ट लाइफ, ताकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सके, वो जी सके। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स हैं सनलाइट का यूज करके फूड बनाते हैं। ठीक है? मतलब यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और
फोटोसिंथेसिस थ्रू प्रोसेस के थ्रू फूड बनाता है। इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। अब एनिमल्स ईट प्लांट्स, मतलब यहाँ पे एक बायोटिक कंपोनेंट दूसरे बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। किस लिए? ताकि एनिमल्स भी सरवाइव कर सके, उसको एनर्जी मिल सके और वो एग्जिस्ट कर पाए, अपना लाइफ को सपोर्ट कर पाए। ठीक है, तो उस लाइफ सपोर्ट के लिए, सर्वाइवल्स के लिए इकोसिस्टम के अंदर लिविंग, नॉन लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। क्लियर? सिंपल सी बात है। और टू सपोर्ट लाइफ, जिंदा रहने के लिए decomposers such as fungi, bacteria break down dead organisms and return nutrient to the soil। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोबारा से एक बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो यहाँ तक आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स भी आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और इतना सारा इंटरैक्शंस क्यों करना है? टू सपोर्ट लाइफ, फर्स्ट देयर सर्वाइवल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग कंपोनेंट्स प्लैनेट के ऊपर सरवाइव कर सके, इसलिए इतना सारा इंटरैक्शंस की जरूरत होती है। क्लियर? चलो, यहाँ पे देखो, ये एक डेजर्ट इकोसिस्टम है जहां पे बहुत सारे, सॉरी, ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जहां पे लिविंग, नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी एक दूसरे के से, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है सब एक दूसरे के साथ बहुत सारे इंटरेक्शंस कर रहे हैं। ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एक इमेज है। ये एक्वाटिक और पॉड इकोसिस्टम का, सॉरी, एक इमेज है। और ये डेजर्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, तो हर जगह पे, हर एक रीजियन पे अपना अपना एक इकोसिस्टम होता है। आप लोगों के घर में बहुत सारे लोगों के पास एक्वेरियम होता है, वहां पे भी जो एक्वेरियम होता है उसके अंदर भी बायोटिक एबायोटिक पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर पानी होता है, फिशेस होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। वहां पे भी बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं। तो वो भी एक मतलब छोटा सा इकोसिस्टम होता है। तो इकोसिस्टम मतलब कहीं पे भी प्लैनेट के ऊपर कोई भी रीजन है, हर रीजन पे एक सिस्टम डेवलप हो जाता है जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ध्यान में रखना, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को ही स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोसिस्टम, कभी अगर एग्जाम में स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोसिस्टम आए, कंपोनेंट्स आए, तो इसको घबराना मत। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को ही स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोसिस्टम बुलाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने मोटा मोटा दो पार्ट्स देखे, दो कंपोनेंट्स देखे कि एक इकोसिस्टम के दो पार्ट्स और दो कंपोनेंट्स होते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और जानेंगे दैट देयर आर फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि बस मोटा मोटा दो ही कंपोनेंट है, बट नहीं, एक इकोसिस्टम का, कोई भी इकोसिस्टम हो उसका चार बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, एबायोटिक पार्ट, जो कि अभी भी हम लोगों ने देखा। देन एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट होता है, सनलाइट, वाटर, एयर, राइट, एक्सेट्रा। बात करेंगे नॉन लिविंग पार्ट का। अब जो नॉन लिविंग पार्ट है, यहां तक ये नॉन लिविंग पार्ट है। नॉन लिविंग पार्ट,
मोटा मोटा इसका फर्स्ट पार्ट है एबायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये लिविंग कंपोनेंट। एक तो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, दूसरा लिविंग कंपोनेंट है। अब लिविंग कंपोनेंट में तीन पार्ट्स है, जैसा प्रोड्यूसर्स जिसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, सेकेंड कंज्यूमर्स जिसको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, एंड थर्ड डिकम्पोजर्स। ठीक है, और ये सारे लिविंग पार्ट्स को मिला के एक इकोसिस्टम का चार पार्ट बनता है। इकोसिस्टम कितने पार्ट है भाई इसके? फर्स्ट नॉन लिविंग कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, राइट। इसके अलावा दूसरा बायोटिक कंपोनेंट और लिविंग कंपोनेंट। अब लिविंग कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट के अंदर भी काफी सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स, ठीक है, देन थर्ड जस्ट अ मिनट, डिकम्पोजर्स, राइट। तो टोटल कितने हुए? पहला नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट, और इसको अगर हम लोग दो तीन चार करके ले, सेकेंड प्रोड्यूसर्स, थर्ड कंज्यूमर्स, एंड फोर्थ डिकम्पोजर्स। तो बायोटिक एबायोटिक ये दोनों कंपोनेंट को मिला के इकोसिस्टम का बेसिक चार कंपोनेंट बनता है, नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। क्लियर है? चलो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो कंज्यूमर्स है इस पे भी काफी सारे वेरिएशंस हैं। ये भी चार टाइप के हैं। कौन से वो हैं? हर्बीवोरस, डेट्रीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। HDCO, ठीक है, इसको ऐसे याद रख। मैं इसका कुछ और ट्रिक सोच रही थी, जस्ट अ मिनट। यस, हार्ड या फिर हार्ड को, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, हार्ड को। HER फॉर हर्बीवोरस, T फॉर डेट्रीवोरस, C फॉर कार्निवोरस, O फॉर ओमनिवोरस। ठीक है, हार्ड को करके याद रख सकते हो, या फिर हार्ड कार ओ करके याद रख सकते हो, हार्ड कार ओम करके याद रख सकते हो, कैसे भी करके याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर्स में भी हमें चार डिविजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हर्बीवोरस किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, फिर ये पूरा चार्ट बन जाएगा। हर्बीवोर्स, डेट्रीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। क्लियर? तो यहाँ से इस चार्ट से भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इकोसिस्टम है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, नॉन लिविंग, लिविंग। लिविंग तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स चार पार्ट में डिवाइडेड है, हर्बीवोरस, डेट्रीवोरस,
कार्निवोरस एंड omnivorous, और यही इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर भी है। क्लियर? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हार्बीवोरस किसे कहते हैं। Herbivores the producers, are the consumers who eat only living plant material. ठीक है, यहाँ पे वो एनिमल्स आते हैं जो सिर्फ लिविंग प्लांट मटेरियल को खाते हैं, जिंदा पौधा या फिर पौधे से रिलेटेड जो भी मटेरियल होते हैं उनको खाते हैं, जैसे बफेलो, काउ, गोट, एक्सेट्रा। डिस्ट्रीबोरस क्या है? फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। डिस्ट्रीबोरस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल को खा के सर्वाइव करता है। ओके, जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म, मिलीफीड, देन वुडलाउस। ओके, इसके अलावा डंग बीटल। ये जितने भी यहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ, प्लीज आप लोग इस पे फोकस कीजिएगा और इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो डिट्रीबोरस कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है? डिट्रीबोरस आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु ईट ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स अर्थवर्म, मिलीफीड, वुड वुडलाउस, डंग बीटल एक्सेट्रा। क्लियर? बात करेंगे कार्निवोरस की। ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, जैसे लायन, टाइगर, ईगल, स्नेक एक्सेट्रा। एंड omnivorous eat both plant and animal material, जैसे एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स जो सब खाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, जो लोग वेज नॉन वेज खाते हैं, कि पेट में चिड़ियाघर बना के रखा है, राइट? यस। तो omnivorous वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट एनिमल्स सब खाते हैं, सारे मटेरियल्स खाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स, बियर, क्रो, पिग एक्सेट्रा। तो ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये यहाँ पे हर्बीवोरस, डेट्रीवोरस, कार्निवोरस, omnivorous ये सब एग्जाम्पल है डिफरेंट काइंड ऑफ कंज्यूमर्स, जिनको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। क्लियर? अभी मैं आऊंगी एंड देन आते हैं डेट्रीवोरस। अब हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एबायोटिक पार्ट क्या है, मैं डिस्कस नहीं करूंगी, बहुत बार बता चुकी हूँ। बात करेंगे प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं? मतलब जो लिविंग पार्ट्स में आता है, लिविंग पार्ट्स में फर्स्ट स्टेज पे जो आता है, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या है ये? तो प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स जो कैपेबल है ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड by using the energy of sunlight to make carbohydrates from water and carbon dioxide, and this process is called photosynthesis। मतलब प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और कौन सा फूड? कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करते हैं। और सिर्फ सनलाइट का ही यूज नहीं करते, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करता है। क्लियर? और ये उनके लिए ओन फूड है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं। क्लियर? ये तो सबको पता ही होगा। तो ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए खुद का फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद
लिविंग कंपोनेंट्स का जो सेकंड पार्ट आता है जिसको हम लोग कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, तो यहाँ पे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो एनिमल्स आते हैं जो अपना फूड खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, राइट? तो दीज आर एनिमल्स विच ऑब्टेन देयर फूड बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स। तो हेटेरोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स वो एनिमल्स है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स को या फिर दूसरे एनिमल्स को खा के अपने फूड की, अपनी एनर्जी की जो मतलब जरूरत है उसको ऑब्टेन करता है। क्लियर? और हेटेरोट्रॉप्स में हम लोगों ने 4 टाइप्स देखे, 4 टाइप के हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। फर्स्ट, हर्बीवोरस, जो सिर्फ लिविंग प्लांट खाते हैं जैसे बफेलो, काऊ, goat। उसके बाद डेट्रीवोरस जो डेड प्लांट और एनिमल्स मटेरियल खाते हैं जैसे अर्थवर्म, मिलीपेड, डंग बीटल। देन कार्निवोरस जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं जैसे लायन, टाइगर, ईगल, स्नेक। ओके। और जो ओमनिवोरस जो प्लांट मटेरियल एंड एनिमल मटेरियल दोनों को ही खाते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, बियर, क्रो, पिग एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल, सारे टाइप्स हेटेरोट्रॉप्स के हैं, प्रोड्यूसर्स के हैं। क्लियर? और ये डिवीजन फीडिंग हैबिट के बेस पे किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेटेरोट्रॉप्स को, कंज्यूमर्स को जो डिवाइड किया गया है इनटू 4 पार्ट्स, उनका बेस क्या है? तो फीडिंग हैबिट्स के बेस पे हेटेरोट्रॉप्स को और कंज्यूमर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। देन इकोसिस्टम का फोर्थ पार्ट और फोर्थ कंपोनेंट के बारे में देखते हैं जिनका नाम है डिकम्पोजर्स। ठीक है? और ये भी लिविंग कंपोनेंट के अंदर आता है। ठीक है? लिविंग कंपोनेंट का थर्ड पार्ट है एंड पूरा का पूरा होल इकोसिस्टम का फोर्थ पार्ट है डिकम्पोजर्स। तो इनका काम क्या है? ये बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है? तो सच एज बैक्टीरिया एंड फंगीज दैट प्रोमोट डिके। तो इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिकेइंग का काम करते हैं उनको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? यस। मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिकम्पोजर्स के बारे में डिटेल्स बता देती हूँ। ये क्या डिके करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। Decomposers are such organisms that break down dead plant, dead animals, and other organic waste into simple substance। ठीक है? डेड प्लांट, डेड एनिमल्स, ऑर्गेनिक वेस्ट को सिंपल सब्सटेंस में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन करता है उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर्स। जैसे फंगी, बैक्टीरिया। ठीक है? और यहाँ पे कौन से फंगी इस डिकम्पोजर्स के अंदर आते हैं? एग्जाम्पल, मशरूम्स। जैसे काफी टाइम आप लोगों ने अगर फॉरेस्ट में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई डेड प्लांट है या फिर डेड एनिमल है, उसके ऊपर मशरूम फॉर्म किया है। ठीक है? उसके ऊपर मशरूम उग गया है। इसका मतलब है उस डेड प्लांट और डेड एनिमल को मशरूम ने, सॉरी, फंगी ने और मशरूम ने सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लिया है, देन उसका फॉर्मेशन वहां पे हुआ है। इसके अलावा मोल्ड्स, ईस्ट, ठीक है, एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे एक
इम्पोर्टेंट चीज है डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस में मैंने बताया था कि डेट्रीवोरस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल को खा के जिंदा रहता है। और डिकम्पोजर्स का हमने देखा कि ये डेड प्लांट और डेड एनिमल को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या डिकम्पोजर्स एंड डेट्रीवोरस आर सेम? नहीं, डेट्रीवोरस एंड डिकम्पोजर्स आर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दोनों के बारे में बता देती हूँ। जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनका फंक्शंस अलग होता है, और जो डेट्रीवोरस होते हैं उनका काम, उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं। क्या तोड़ते हैं? डेड बॉडीज को। जो भी डेड प्लांट बॉडी होगा, डेड एनिमल बॉडी होगा, उसका जो सब्सटेंस होगा उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, केमिकली। केमिकली सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। इसके मैकेनिज्म को आप लोगों को समझना पड़ेगा। सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो भी एक एनिमल का बॉडी है, उसके बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंस है, उसका बॉडी एक सब्सटेंस से ही बना है, केमिकल सब्सटेंस है। तो उस सब्सटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, ये डिकम्पोजर्स का काम है। तो टेट्रीवोरस का क्या काम क्या है? ये खाते हैं। दे ईट डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर, दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सी, ये ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है। डिकम्पोजर्स खाते नहीं है, बट डेट्रीवोरस खाते हैं। ईट डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब डेड प्लांट बॉडी और डेड एनिमल बॉडी और अदर डेड सब्सटेंसेस, ये खा लेते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलो दूसरा, इसका एग्जाम्पल्स क्या होता है? मेनली फंगी और बैक्टीरिया। और डेट्रीवोरस का एग्जाम्पल क्या है? अर्थवर्म्स। यहाँ पे भी एग्जाम्पल से भी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि डिकम्पोजर्स एंड डेट्रीवोरस आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, राइट? ऊटलाइस, जो छोटे छोटे कीड़े, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, जो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अर्थवर्म पैदा हो गया है, जिनमें मतलब उसका फॉर्मेशन हो गया है, उनकी ग्रोथ हो गई है एक डेड प्लांट बॉडी के ऊपर और डेड एनिमल बॉडी के ऊपर। ठीक है, और मानो कोई एक प्लांट बॉडी है और कोई डेड एनिमल बॉडी है, उसमें से स्मेल आ रहा है। कुछ टाइम बाद अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे तो डेड एनिमल जहाँ पे पड़ा था वहां पे जाके वो मिट्टी बन गया होता है, राइट? तो ये मिट्टी किस लिए बनते हैं? डिकम्पोजर्स की वजह से। वो क्या करते हैं? बॉडी पार्ट्स को छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंस में, छोटे छोटे सिंपल केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो सिंपल सब्सटेंस से सॉइल बन जाता है, सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और लेकिन डेट्रीवोरस क्या होता है? कोई एक डेड एनिमल होगा, डेड प्लांट होगा, उसके ऊपर वर्म्स उगलाइस जाएगा और वो उसको खाना शुरू करेगा, अपना पेट भरना शुरू करेगा। ठीक है, और अपने आप को ग्रो करने लगेगा। क्लियर है? देन यहाँ पे डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर जाके सीक्रेट्स एंजाइम्स, एक टाइप का एंजाइम्स को सीक्रेट करना शुरू करता है एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। उस डेड ऑर्गेनिक मैटर में, डेड प्लांट बॉडी में, डेड एनिमल बॉडी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने लगता है और वहां पे एक टाइप के एंजाइम्स को सीक्रेट करने लगता है, जिससे जो बॉडी है, डेड बॉडी है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है।
यहीं पे डेट्रीपोडस में हम लोग क्या देखते हैं कि डेट्रीपोडस ये लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकली ब्रेक कर देता है और श्रेड द मटेरियल। ठीक है, जो भी प्लांट बॉडी होगा, एनिमल बॉडी होगा, इसको फिजिकली ब्रेक कर देता है, फिजिकली तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके उसको खाना शुरू कर देता है। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि डिकम्पोजर्स और डिट्रीबोरस को अलग रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ना, तो ये था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये इसके कुछ इमेज भी हैं, मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाती हूँ। यस, यहाँ पे देखो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स है, डिकम्पोजर्स है, एबायोटिक केमिकल्स है, सन है, ठीक है, एबायोटिक पार्ट्स भी है। और सबके बीच में जैसे प्रोड्यूसर्स प्लांट्स सन से एनर्जी ले रहा है और फिर अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाया। अब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स एनर्जी ले रहा है, प्रोड्यूसर से फूड ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डिकम्पोजर्स भी अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के क्लास में हम लोगों ने इकोसिस्टम को डिस्कस किया, कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और भी इकोसिस्टम से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो चुका है और फंक्शंस को डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।